गाइस, इट्स रिसु एंड वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम डिंगडिंग को देखते हैं जो अपने अंकल के हॉस्पिटल में होती है और उनसे कहती है कि अंकल मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा है। जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि तुम वहीं खड़ी थी जब वो आदमी भाई के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। जिस पे वो कुछ नहीं कहती। वो बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और डिंगडिंग पाई की तरफ देखकर कहती है कि पाई तुम चिंता मत करो, अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इन सब में हमारी मदद करेंगे। और वैसे भी उस आदमी को लगता है कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम ऐसा ही रहने देते हैं। जिस पे पाई उसे रोकने की कोशिश करती है पर डिंगडिंग बिना बात सुने रूम से बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही वो सैंग को देखती है और उससे कहती है कि पाई को बुली करने के बारे में सोचना भी मत। सैंग उसे बिना कुछ कहे रूम के अंदर आ जाता है और पाई को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पे पाई कहती है कि हाँ मैं बेटर फील कर रही हूँ, कुछ महीनों से मैं काफ़ी परेशान थी और डिप्रेशन में भी थी। जब होटल वालों को मैंने बुलाया और वो आए नहीं तो मैं डर गई थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ ली कि कहीं तुम ये मानने से इनकार ना कर दो कि तुम उस रूम में थे। जिस पे सैंग कहता है कि क्या ये बच्चा मेरा है। एंड पाई उसे घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सैंग उससे बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरे गुस्से का पता है। पाई कहती है कि झूठ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। हाँ। सैंग उससे बोलता है कि ओ तो तुम इस मिसकैरेज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर रही हो। पाई अपने मन में सोचती है एक तो ये बार बार मिसकैरेज वाली बात, ऊपर से आजकल मैं इतनी अनलकी हो गई कि जो भी कर रही हूँ वो काम बिगड़ ही जा रहा है। पहले मेरी पिक्चर चोरी हो गई, ऊपर से अब ये आदमी मुझे उस बच्चे के बारे में पूछ रहा है जो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। सैंग उसके हाथों को जोर से पकड़ता है तो उसे पेन होने लगता है, जिससे पाई रोने लगती है। सैंग कहता है कि अरे तुम रो क्यों रहे हो। तभी पीछे से डिंगडिंग आकर सैंग को पुश करते हुए कहती है कि गधे कहीं के, तुम्हें पता भी है पाई का रिलेशनशिप 3 साल का था और वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलते भी नहीं थे, और अब एक तो तुमने उसका मिसकैरेज कर दिया और अब उसे परेशान करे जा रहे हो। जिस पे सैंग सॉफ्ट होते हुए कहता है कि क्या 3 साल का रिलेशनशिप था, मतलब ये बच्चा मेरा नहीं है। जिस पे पाई कहती है कि मिस्टर काई आप डिंगडिंग की बातों पर ध्यान मत दें, और रहा सवाल मिसकैरेज का तो ऐसा। जिस पे डिंगडिंग उसे रोकते हुए कहती है कि पाई माना कि वो आदमी दिखने में सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे इम्प्रेस हो जाओ, वैसे भी वो एक नंबर का गधा है। इतने में ही पाई परेशान होकर सोचने लगती है कि एक तो हमने इस आदमी से वो मिसकैरेज वाली बात झूठ बोल दी, अब ऊपर से डिंगडिंग ने उसके मुंह पे उसे गधा बोल दिया। ज़रा उसके चेहरे की तरफ तो देखो, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मैं बहुत बुरा बच चुकी हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सैंग कहता है कि ये लो मेरा कार्ड, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। जिस पर डिंगडिंग कहती है कि तुम्हें लगता है इससे तुम इन सब से बाहर आ जाओगे। पाई उससे कहती है कि डिंगडिंग अब तुम बस भी करो, और मन में सोचती है ये थोड़ी ना पागल है। तभी सैंग कहता है कि हाँ पाई तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे भी मेरे पास और भी काम है, मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने मेरी नेकेड फ़ोटो सबको दिखाई है, उसे अपने किए पे पछतावा ज़रूर होगा। ये बात सुनते ही डिंगडिंग कहती है कि क्या नेकेड वाली फ़ोटोज़, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझसे मिस हो गई। तभी पाई कहती है कि अब ये क्या करने वाला है। गाइस आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।